नमस्कार, मैं दीपराम भावर, मोटिवेशनल स्पीकर और लाइफ कोच। आज का हमारा टॉपिक है खुद कभी किताबों के अभाव में बड़ा हुआ ये युवा अब आपकी रद्दी को बना रहा है ग्रामीण बच्चों का साहित्य। तो हम अनेकों बार ये कह चुके हैं कि हम अपने आसपास लाखों लोग डिफरेंट जगह जैसे शहर हो या गांव हो अनेकों चीज़ें देखते हैं। बहुत सारे जो लोग हैं उनको हम अभावों में जीते हुए देखते हैं, संघर्ष करते हुए देखते हैं, लेकिन कितने लोग हैं जिनकी सोच में परिवर्तन आता है? ऐसे बहुत ही विरले लोग हैं। तो हम आज बात कर रहे हैं दिल्ली के आसपास बहुत दूर बहुत सारे गांव हैं, तो वहीं के रहने वाले, उनके दिल्ली से के आसपास रहने वाले मिस्टर जयप्रकाश। तो यहाँ पर ये देखिए कि जयप्रकाश के जो पिताजी हैं वे आसपास के गांव में अखबार बांटते थे। अखबार आप जानते ही हैं। तो अखबार जब वो बांटते थे तो उनके मन के अंदर एक पीड़ा थी कि मैं गांव के बच्चों के लिए कुछ करूं इनके लिए। और कई बार क्या है कि अखबार उनके बच जाते थे। बहुत सारे लोग कभी कभी मना भी कर देते, भाई आज हमें नहीं चाहिए, बिना सूचना दिए ही वो कहीं इधर उधर हो जाते थे। तो उस केस में जो वो न्यूज़पेपर थे, जो अखबार थे, वो जो गरीब और ज़रूरतमंद जो बच्चे हैं जिनके हालात ख़राब हैं उनको वो मुफ्त में निःशुल्क दे देते थे। और वो अक्सर जो गांव के जो बच्चे हैं उनको पढ़ने के लिए प्रेरित करते थे कि बेटे आपको मन लगाकर पढ़ना है और अपने हालात को चेंज आपको करना है। हम अभी भी देखते हैं जो बहुत सारे जो गांव हैं, जो विलेजेस हैं, और हम देखते हैं कि हमारे देश की जो पॉपुलेशन है, जनसंख्या है, मोर देन 75 पॉपुलेशन अभी भी गांव में ही रहती है। और अभी भी बहुत सारे जो गांव हैं वो मूलभूत सुविधाओं से अभी भी वंचित हैं। हाँ, ये हम कह सकते हैं कि अब मैक्सिमम जो गांव हैं वो सड़क की कनेक्टिविटी से जुड़ गए हैं, लेकिन अभी भी वहाँ पर बहुत सारे जो गांव हैं उनके अंदर जैसे चिकित्सा की सुविधा या एजुकेशन की सुविधा या बहुत सारे जो इंफ्रा की जो ज़रूरत है वो अभी भी नहीं है वहाँ पर, जैसे पानी वगैरह की। तो जो जयप्रकाश जी हैं उनकी जो सोच है समाज के प्रति बड़ी सकारात्मक थी। और जब वो जज जैसे बड़े हुए तो अनेकों बार या अक्सर वो अपने पिता के साथ भी अखबार बेचने चले जाते थे। तो वो देखते थे कि जो मेरे पिताजी हैं वो अपने काम को कितनी तल्लीनता से करते हैं, और अखबार से जो कमाई होती थी उनका परिवार उससे बड़ी ही मुश्किल से चलता था। हम देखते हैं कि घर के खर्चे बहुत सारे होते हैं जो हम मिनिमाइज़ कर सकें, जैसे रोटी कपड़ा मकान, सिर को ढकने के लिए छत भी चाहिए। वो अलग बात है कि हम चाहे कितना भी कमा लें या कितना भी कर लें, इंसान की कभी भी ज़रूरतें पूरी नहीं होती। तो जयप्रकाश जी जैसे बड़े हुए तो उनकी सोच में भी परिवर्तन आया। तो उन्होंने ये देखा कि मुझे भी इन बच्चों के लिए कुछ न कुछ करना चाहिए। तो फिर बाद में उन्होंने सोचा कि मुझे पूरी पढ़ाई करके मैं और ज़्यादा लार्ज स्केल पर कर पाऊँगा। तो उन्होंने पत्रकारिता के अंदर पीजी कर लिया। फिर अनेकों न्यूज़पेपर में उन्होंने काम किया और साथ साथ में वो ये चैरिटी का काम भी करने लगे। तो उन्होंने देखा कि मैं पूरी तरह इन बच्चों के लिए कुछ नहीं कर पा रहा हूँ। तो उन्होंने जो वहाँ पर जहाँ पर ही वो पत्रकारिता का काम कर रहे थे उन्होंने उसको छोड़ दिया, और उनकी शादी भी हो गई, बच्चे भी हो गए। लेकिन जब वो पूरी तरह इसमें रम गए तो उनके घर वालों ने ऑब्जेक्शन उठाया, भाई तुम अपनी गृहस्थी कैसे चलाओगे? जो उनके पास जो भी जमा पूंजी थी वो सारी की सारी खर्च हो गई। लेकिन धीरे धीरे तो देखिए कि जो जीवन साथी यदि आपके मिशन में साथ दे दें तो आपको आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। जैसे कि आप लोगों को पता होगा, हम भी जो भी चैरिटी का काम कर रहे हैं, जो भी हम करते हैं यहाँ वहाँ जो भी करते हैं, उसमें
मेरी धर्मपत्नी पूरी तरीके से साथ दे रही है। और हम जो भी चैरिटी करते हैं उसमें बहुत बड़ा जो रोल है वो जीवन साथी का होता है। आप भी हमारे डिफरेंट सोशल मीडिया पे देख रहे होंगे। तो जयप्रकाश जी की पत्नी है, उनको ये समझ में आ गया कि हमारे जो पति हैं, मेरे जो पति देव हैं, वो समाज के लिए, इस सोसाइटी के लिए बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं। तो वो भी इनके मिशन में कंधे से कंधा मिलाकर उनका साथ देने लग गई। अब उनके सामने चुनौती थी कि मैं इनकी सेवा कैसे करूं। जो ग्रामीण, विशेषकर उनका जो एक टारगेट था, देखिए हर इंसान का अलग अलग टारगेट होता है। कई जो लोग हैं वो ग्रामीण बच्चों के लिए करना चाहते हैं, कई लोग जो शहरों में जो झुग्गी झोपड़ी में रहते हैं उनके लिए करना चाहते हैं, कई लोग क्या ओवरऑल हर फील्ड में वो करना चाहते हैं। तो उन्होंने देखा कि बहुत सारे जो लोग हैं तो अपनी जो बुक्स हैं, जैसे कि मान लो, क्योंकि हमें देखते हैं कि आए दिन सिलेबस भी चेंज हो जाते हैं, तो उनकी जो बुक्स हैं वो किसी भी काम की नहीं रहती हैं, तो फिर बाद में उनको वो रद्दी में भेज देते हैं। तो उन्होंने देखा कि बहुत सारे जो लोग हैं हर बार नई किताबें खरीदने के लिए, मान लो सिलेबस चेंज हुआ है नहीं हो, तो वो क्या है कि नई किताब लेते हैं और जो पीछे की जो क्लास की जो बुक है उनको रद्दी में बेच देते हैं। हो सकता है पीछे की जो क्लास है उसका सिलेबस चेंज नहीं हुआ हो, लेकिन वो क्या है कि भाई पुरानी तो कहाँ से ले। अब कई लोग सक्षम है, आर्थिक रूप से सक्षम है, वो नई किताबें ले लेते हैं। तो उसने देखा कि बहुत सारे जो लोग हैं वो अपनी जो बुक्स हैं, बच्चों की जो बुक्स हैं या तो उनको वो क्या है कि रद्दी में बेच देते हैं। अब ये देखिए कि जो रद्दी में, जैसे मान लो कि 1000 रुपये की बुक है तो रद्दी में कितना जाएगा, रद्दी क्या है 10, 15, 20 रुपये किलो मिलेगी, तो 1000 रुपये की बीस 10-20 रुपये में चली जाएगी। तो उन्होंने इसके ऊपर फोकस किया कि मुझे जितनी भी जो पुरानी बुक है उनको मुझे कलेक्ट करना चाहिए, और जो ज़रूरतमंद जो बच्चे हैं जो कि नई किताबें खरीदने में सक्षम नहीं हैं तो उनको मुझे इसको मुफ्त में देना चाहिए। इससे दो फायदे होंगे, एक तो पर्यावरण को फायदा होगा, नई किताबें नहीं छापनी पड़ेंगी, जिससे कि पेड़ पौधों को नुकसान नहीं होगा और ये ज़रूरतमंद बच्चों को तक पहुंच जाएंगी। तो उन्होंने ये अभियान चलाया। वो बहुत सारे जो लोगों के पास गए तो बहुत सारे जो लोग हैं उन्होंने तो किताबें देने से सिरे से मना कर दिया, क्योंकि कई लोगों की सोच होती है कि मान लो हम 10 किलो 20 किलो हम बेचेंगे तो हमें इतने पैसे मिल जाएंगे। लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी, उन्होंने ये जिद की, उन्होंने ये ठान लिया कि मुझे ये पुरानी बुक्स लेनी है और ज़रूरतमंद बच्चों को मुझे इनसे हेल्प करनी है। तो बहुत सारे लोग तैयार हो गए और उन्होंने बहुत सारी किताबें इकट्ठा की और ज़रूरतमंद बच्चों को उन्होंने घर घर जाकर दी। लेकिन उनके मन में एक ख्याल आया कि जैसे मैं अभी घर घर जाके दे रहा हूँ बच्चों को, तो क्यों न एक ऐसा स्थान बना दिया जाए, कहने का मतलब एक सामुदायिक लाइब्रेरी बना दी जाए, एक कॉमन लाइब्रेरी बना दी जाए, जिससे कि वहाँ पर जो बच्चे हैं या जिनको साहित्य पढ़ने का शौक़ हो, वो ये नहीं कि केवल स्कूल कॉलेज की किताबें लेते थे, वो डिफरेंट टाइप की बुक्स भी लेते थे, जिससे कि अनेकों साहित्य की किताबें लेते थे, जिससे कि वो उनको मतलब लाइब्रेरी में रख सकें और लोग पढ़ सकें। तो जब उन्होंने देखा कि मुझे कहीं ना कहीं लाइब्रेरी बनानी चाहिए, तो उनको जगह नहीं मिली। फिर बाद में उनको एक जगह मिली एक गांव के अंदर। तो देखिए कि हमारे जो एक कॉमन जगह होती है, अब देखिए जो नशाखोरी है या डिफरेंट टाइप के जो लोग हैं वो हर जगह अवेलेबल हो जाएंगे, चाहे वो कोई भी शहर कोई भी गांव हो, जिनको हम पटेल भी बोल सकते हैं या गुंडेगिर्दी करने वाले बोल सकते हैं। तो उनको जो कि वहाँ उसको उन्होंने एज ए एक नशा केंद्र बना रखा था, वो जैसे ताश पत्ती खेलना या डिफरेंट टाइप के शौक करना। तो ग्रामीणों के जो वहाँ से जो कुछ समझदार लोग थे उनके हेल्प से उन्होंने वो भवन लिया और उसकी रिनोवेशन करवाया और वहाँ पर उन्होंने एक लाइब्रेरी खोली। तो वहाँ पर उन्होंने हज़ारों की तादाद में वहाँ पर किताबें रखी, तो जिससे कि ग्रामीण लोगों को उन किताबों को पढ़ने का मौका मिला। लेकिन जब किताबें इकट्ठी हो गई फिर उनके सामने समस्या थी, वहाँ कुर्सी टेबल कंप्यूटर नेट वगैरह इनकी। तो उन्होंने फिर लोगों से अपील की। तो हम अनेकों बार पहले ही बता चुके हैं कि यदि हम कोई चैरिटी का कार्य करते हैं, कोई भला का कार्य करते हैं, तो शुरू में हमें अनेकों मुसीबतों का सामना करना पड़ता है। लेकिन आप धीरे धीरे आप कोशिश करते रहते हैं, आप हिम्मत करते रहते हैं। वो अलग बात है कि ऐसे कार्यों में शुरू में जब निराशा मिलती है, उनको अपेक्षित जब परिणाम नहीं मिलता है,
तो बहुत सारे लोग मैदान छोड़कर भाग जाते हैं। लेकिन हम यदि कहें कि 100 में से 10, 20, 30% अपने मैदान में टिके रहते हैं और वो ये ठान लेते हैं कि मुझे कुछ ना कुछ परिवर्तन करना है, तो शुरुआत में हमें 1-2% सकारात्मक परिणाम मिलते हैं, लेकिन बाद में धीरे धीरे इनका परसेंटेज बढ़ता जाता है। तो लोगों को ऐसा लगा कि ये अच्छा कार्य कर रहे हैं तो हमें इनका साथ देना चाहिए। तो लोगों ने उस भवन को रिनोवेशन करने में फंड की व्यवस्था की, वहाँ पर कुर्सी टेबल की व्यवस्था की, और बाद में जब गांव वालों को बहुत ही अच्छा लगा, फिर बाद में जब ये देखा आसपास के दूसरे गांव के लोगों ने कि फला फला जो लड़का है वो अच्छे कार्य कर रहा है, तो उन्होंने आगे से अपील की कि हमारे गांव के अंदर भी आप लाइब्रेरी की व्यवस्था कर दीजिए। तो ऐसे उन्होंने बहुत सारी जगह सामुदायिक लाइब्रेरी बना दी और हज़ारों लोगों को उनके इस पहल से जोड़ा, और फिर आगे से लोग आने लगे। तो वो अभी तक मतलब 50,000 से अधिक, यहाँ तक कि लाखों की तादाद में वो बुक्स विभिन्न लाइब्रेरी में रख चुके हैं, और आसपास के जो गांव हैं या जो स्कूल हैं के बच्चे हैं उनको वो दे चुके हैं, और उसके बहुत ही शानदार परिणाम आ रहे हैं और आने वाले टाइम में और शानदार परिणाम आएंगे। तो हमारा केवल वीडियो के माध्यम से यही सकारात्मक संदेश है कि ऐसे जो लोग हैं जो सकारात्मक सोच के जो धनी हैं, जो समाज में कुछ करना चाहते हैं, इस सोसाइटी के लिए कुछ करना चाहते हैं, आप भी उनका साथ दें, उनके मिशन में साथ दें, क्योंकि देश की जो सेवा है वो इस तरीके से की जा सकती है। यदि हम किसी को सही रास्ते पर ले आएँ, उसकी सोच को हम परिवर्तित कर दें, उसको हम सफलता दिलाने में हेल्प कर दें, या सफलता मीन्स और उसको पढ़ा लिखा कर मतलब अपने पैरों पर खड़ा हो जाए, पैरों मीन्स उसकी जॉब लग जाए, सरकारी या प्राइवेट या बिजनेस जो भी कर ले वो, तो ऐसे लोगों का हमें साथ देना चाहिए। ऐसे ही हमने भी एक NGO बनाया है जिसका नाम है सेव आवर अर्थ फाउंडेशन। हम भी हमारे लगभग हर वीडियो में हमारे NGO के बारे में इसलिए बताते हैं कि हम भी एक कोशिश कर रहे हैं समाज में सकारात्मक परिवर्तन लाने की, एक चैरिटी का कार्य कर रहे हैं। तो हमारे NGO में जाने के लिए आप गूगल में सिंपली हमारा नाम दें, दीप राम भावर, DEEPRAMMAHAWR, तो टॉप पे हमारे NGO का नाम आएगा। तो वहाँ पर आप जैसे क्लिक करेंगे तो हमारे जो NGO की वेबसाइट खुल जाएगी, और वहाँ पर आप हमारे NGO का कार्य देख सकते हैं। यदि आपको अच्छा लगे तो आप भी हमारे मिशन में साथ दे सकते हैं। हमारे NGO का मिशन है मुहिम एक वस्तु महाअभियान। तो उसके तहत आप कोई भी एक वस्तु या अनेक वस्तु आप दे सकते हैं, जिसमें आपके लिए वो अनुपयोगी हो सकते हैं लेकिन वो औरों के लिए उपयोगी हो सकते हैं। जैसे कपड़े हैं, जूते हैं, चप्पल हैं, कॉपी है, पेन है, या आपके बच्चों के यूज़ किए हुए बैग्स हैं। और यदि आप चाहें तो हमारी आर्थिक मदद भी आप कर सकते हैं। तो वहाँ पर डोनेट का एक मेनू है, उस पर जैसे आप क्लिक करेंगे तो हमारे NGO की बैंक डिटेल आ जाएंगी, तो वहाँ से आप हमें डोनेट भी कर सकते हैं। तो हम भी एक चैरिटी का कार्य कर रहे हैं, जगह जगह हम भी बस्तियों में जाते हैं और बच्चों की हम हेल्प करते हैं डिफरेंट वेज से। तो आप इस वीडियो को देखें और लोगों को भी दिखाएं, और हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अपने कमेंट्स दें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और वहाँ हमारे जो NGO है वहाँ पर हमारी ये मोटिवेशनल बुक है ये, तो आप इसको वहाँ से डाउनलोड करके गरीब और ज़रूरतमंद जो बच्चे हैं उनको प्रिंट निकाल कर हार्ड कॉपी दे सकते हैं, या इसके URL को आप अधिक से अधिक लोगों को आप शेयर करेंगे तो अधिक से अधिक लोगों को इसका बेनिफिट मिलेगा। अगेन थैंक्स अ लॉट, थैंक यू सो मच।